वही तमाशा परसों लखीमपुर खीरी में एक महिला का चीरहरण हुआ और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में और भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के धृतराष्ट्र की तरह देख रहे थे। और वोट की चोट से इनको ऐसे भगाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। चलो ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीरहरण हुआ लखीमपुर खीरी में। तो ये रामराज नहीं है क्या? रामराज में ऐसा? रामराज में चीरहरण हुआ था। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा? तो ये जनता को देखना पड़ेगा कि जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वहाँ बैठ कर के तमाशा देख रहे थे, वही तमाशा परसों लखीमपुर खीरी में एक महिला का चीरहरण हुआ और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में और भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के धृतराष्ट्र की तरह देख रहे थे। जनता तो कह रही है योगी जी राम राज्य ले यूपी में। उस जनता से पूछो कि राम राज्य में किसका चीरहरण हुआ था, राम राज्य में किसका हत्याएं हुई थी, राम राज्य में कहाँ गोले चले थे, कहाँ अपहरण हुए थे, वो सारे तो हो रहे हैं। ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है? बीजेपी तो कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये महिलाओं का सम्मान आप देख रहे हो, मुझे कहने की क्या जरूरत है? अरे लखीमपुर खीरी की घटना तुम्हें याद है? बिल्कुल याद। परसों की हाथरस की घटना याद है? तो ये रामराज है? गंगा भूल गए? आपको याद है? और मोदी जी का कोई बयान नहीं आया जो यूपी में हो रहा है। कैसे आ जाएगा? जब चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र का कोई बयान आया था? नहीं आया था ना। लेकिन जो ये जो चुनाव हो रहे हैं इनका कोई मतलब बचता है? इस प्रकार की हिंसाएं होती हैं, लूट मार, जिसका डंडा उसके तरफ। ये कुछ नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र नहीं है ना, लूट तंत्र है। तो क्या मतलब फिर इन चुनावों का? कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। जनता के पैसे को बर्बाद कराना। जिसके पास 2 सदस्य नहीं है वो निर्विरोध अपना अध्यक्ष बना दे, ये कौन सा गणित है? जब तुम्हें डरा दिया जाएगा कि तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे बाप को जेल भेज दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तो क्या इसी सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही है? पहले भी होती नहीं, रही हैं? पहले भी हुई हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी अब हो रही है। हाँ, इतना नहीं होता था। ये नहीं है कि सब दूध के धुले हैं, पर होता था। लेकिन जो यूपी इतना में हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार देश की जनता भी है। जनता भी है। वो कैसे? कि हम लोग देख नहीं रहे, अंधभक्त बने बैठे हैं। तो अंधभक्त बनोगे तो होगा। जनता तो भोली होती है ना। वो भोली नहीं है। अब जनता इसका जवाब देगी 2022 में। अब जनता बिल्कुल छोड़ चुकी है कि 6 महीने हैं, इनको जो करना है करें। 6 महीने बाद इनको ऐसा जवाब देगी कि ये ढूंढते रह जाएंगे कि बीजेपी है कहाँ। वह लोग तो सेमीफाइनल बता रहे थे इसको। देखिए, अब कुछ भी बता लो, बताने से क्या होता है? जो सेमीफाइनल था उसमें जनता ने बीजेपी को हराया है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बीजेपी हारी है, बीडीसी के चुनाव में बीजेपी हारी है, प्रधानी के चुनाव में बीजेपी हारी है। लेकिन अध्यक्ष सत्ता बल, बाहुबल, गुंडा तंत्र, पुलिस बल बना लो। ये जो लोग अब पिट रहे हैं, क्या इसका फर्क पड़ेगा आने वाले 7 महीने बाद जो चुनाव? भैया एक चीज़ तो बताओ, जब मैं आपकी पिटाई करूंगा तो क्या आप या आपका परिवार मुझे वोट देगा? देगा? नहीं देगा ना। तो ये सब आएगा। जो पिट रहे हैं ये भी आएंगे, जो स्टूडेंट बेरोजगार लाठियाँ खा रहा है वो भी आएगा, जो दर दर ऑक्सीजन के लिए भटका है वो भी आएगा। अब तो पत्रकार को भी पीट रहे हैं अधिकारी। देखिए, उन पत्रकारों से पूछो कि चापलूसी कितनी करोगे, कितनी दलाली करोगे कि तुम्हारे पत्रकार पिट रहे हैं और तुम अपने चैनल पे बात भी नहीं रख सकते कि हमारा पत्रकार पिटा। तो कितनी दलाली? आपको यूपी में लोकतंत्र नहीं है? नहीं है। लोकतंत्र तो हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जब से बीजेपी आई। लेकिन जब योगी जी कहते रहे हैं कि हमने गुंडे यूपी से भगा दिए, फिर देश छोड़कर चले गए, तो ये गुंडे कहाँ से आए? ये कहाँ थे? ये जबरदस्ती कर रहे हैं, खींच रहे हैं आदमी को, नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं। देखिए, जितने गुंडे थे देश के, गुंडा कर दिए ना ये भी। अरे गुंडे इनमें चले गए। आपने देखा नहीं? देश का प्रधानमंत्री कहता था कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। परसों उसने वो किया, अपने उसका मंत्रिमंडल का विस्तार है। 43% मंत्री अपराधी हैं। देश का गृह राज्य मंत्री बनाया, हत्या का आरोप है उस पर, मुकदमा चल रहा है।
8वीं पास है, वो करेगा कुछ? आपने मंत्रिमंडल विस्तार का जिक्र किया। लोग कह रहे हैं कि यूपी चुनाव को साधने के लिए इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। उससे क्या साधेंगे? सबसे ज़्यादा ओबीसी और SC/ST वाले बनाए हैं उन्होंने। कौन सा बनाया ओबीसी का? हैं? कोई बनाया? पश्चिम उत्तर प्रदेश से आया कोई? नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से क्यों बनाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओबीसी SC दलित ये नहीं रहते क्या? संजीव बालियान है तो सही मंत्री क्यों ओबीसी। हैं? हाँ, कौन? संजीव बालियान? हाँ, ये तो ना तो ओबीसी है, हाँ, यो ना दलित है, हाँ। ना यो पिछड़ा है, यो तो गुलाम है। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन जो ये मंत्री अगर ये मंत्री है तो ये संसद में किसानों के लिए क्यों नहीं बोला? बताओ। जा तो रहे थे आपको समझाने के कानून क्या ठीक है आप। हमें समझा रहा? हमने इसे चुन के भेजा, हमारी बात संसद में उठा, हाँ, संसद में उठाई। तुमने तो भी कह रहे हैं कि ठीक अरे है तुम भी गाजियाबाद में रहते हो, मैं भी गाजियाबाद में रहता हूँ। तुमने 10 साल में 7 साल हो गए, तुमने कभी गाजियाबाद के सांसद VK सिंह का चेहरा देखा क्या? मैंने तो देखा नहीं, ये सच है। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उससे जो यूपी में 7 महीने बाद चुनाव होने हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। देखिए अब तुम खूब बदल लो, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगा लो, ट्रोला लगा लो, हैरो लगा लो, टीलर लगा लो, चाहे मांझा लगा लो। जब तेरा ट्रैक्टर ही खराब है तो वो खेत क्या उसका वजन ढोवेगा, क्या वो जुताई करेगा? पर लोग तो कह रहे हैं जो खराब थे उन्हें तो इस्तीफा दिलवा दिया उनसे, तो चाहे रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे हर्षवर्धन हो। तो देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे देश की जनता से कि मैंने गलती की, नालायक लोगों को मंत्री बनाया था। मांगे? लोग कह रहे हैं कि इनका काम ठीक नहीं था। हाँ तो मांगे। मंत्री किसने बनाए थे? प्रधानमंत्री ने। तो मांगे देश की जनता से माफी, क्यों नहीं मांगता? नहीं, गलती तो ऐसा आपसे भी हुई है क्या हुई है? कि आप ही कहते हैं कि हमने गलत प्रधानमंत्री चुन लिया। है? गलत प्रधानमंत्री। हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना था, हमने तो सांसद चुना था। हमने तो योगी भी नहीं चुना। बताओ उत्तर प्रदेश की कोई एक वोटर बताए कि उन्होंने योगी को वोट दिया हो? और किसको दिया था? नहीं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, ये चुने हुए जनता के चुने हुए नहीं हैं, ये तो जनता पे थोपे हुए हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं ये, विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। लेकिन देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं हरेंद्र जी, क्या अब लोग जागरूक हो रहे हैं उन चीज़ों से? देखिए क्यों नहीं होंगे भाई जागरूक? अगर किसी के साथ हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगे, गुंडा राज चलेगा तो जनता को दिखाई नहीं दे रहा? जनता इसका एक एक चीज़ का बदला लेगी। और जनता अब कुछ नहीं देख रही, जनता अब इस चक्कर में बैठी है किसी तरह 2022 का फरवरी का महीना आ जाए और वोट की चोट से इनको ऐसे भगाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। चलो ठीक।